एसएससी जेई के एग्जाम में अभी सिर्फ 60 दिन बचे हैं और मैं मान लेता हूं कि अगर वो एक्सटेंड भी हुआ तो 70 दिन से ज्यादा तो आपको नहीं मिलने वाले। अभी फिलहाल माइंड में ये नहीं चल रहा होगा कि क्या क्या पढ़ना है। अभी दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये बता दो सिर्फ क्या पढ़ना है और उससे हमारे एग्जाम में टेक्निकल के अंदर मैक्स टू मैक्स मार्क्स बन सकें। देखिए, अगर आप लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट में से कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अभी तक पढ़ लिए हैं और अगर उसमें से कुछ सब्जेक्ट आपने अभी तक छोड़ दिए हैं तो उनमें से क्या पढ़ के जाएंगे जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर आप लोग ये चाहते हो कि आपने पूरा कोर्स कवर कर लिया जाए, लेकिन ऐसे कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए जहां से ज्यादा मार्क्स आपके मिल सकते हैं, खींचे जा सकते हैं, तो इसके अंदर मैं उन्हीं पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करूंगा। हर एक सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स, ना कि चैप्टर, हम लोग यहां पे बात करेंगे अबाउट द टॉपिक्स, ना कि चैप्टर्स के बारे में इस पूरी वीडियो के अंदर। तो चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग एसएससी जेई 2024 के लिए टॉप 100 टॉपिक्स जो कि आप लोगों को दिलाएंगे सक्सेस इन द एग्जाम ऑफ एसएससी जेई। ओके, सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट नहीं किया है, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर पीडब्ल्यू। और ये चैनल पे लगभग 22,000 से भी ज्यादा बच्चे लगभग कनेक्ट हो चुके हैं, 20-22,000 बच्चे कनेक्टेड हैं और यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस और हर एक चीज जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो स्टडी मटीरियल है, नोट्स हैं, या फिर आप लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस और मीटिंग्स हम लोग यहाँ पे करते रहते हैं। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा सर्वेइंग, जिसका जो वेटेज रहा वो आपका लगभग 13 से 14 नंबर का वेटेज रहा है एसएससी जेई में। सीबीटी 1 की बात करूं चाहे सीबीटी 2 की बात करूं, दोनों ही आपके पेपर्स के अंदर एसएससी जेई में, और ये सब्जेक्ट बहुत ईजी और इजीली स्कोरिंग है। इसमें आप लोग अगर देखें कौन कौन से टॉपिक्स पे आप लोग ज्यादा फोकस कर सकते हो, तो यहाँ पे आप लोग फोकस कर सकते हो ज्यादा ऑन द टॉपिक्स लाइक कि सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन और बर्नियर स्केल के ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एरर एंड करेक्शन इन द लीनियर मेजरमेंट, जो आप लोगों के सैक करेक्शन हो सकता है, लीनियर करेक्शन हो सकते हैं, टेप करेक्शन हो सकते हैं, तो करेक्शन वाले क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों पे ध्यान रखना है। सर्वेइंग के क्लासिफिकेशन जैसे आपने देखा होगा, टोपोग्राफिकल सर्वे होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे होता है, ये सारे टाइप के जो सर्वे हैं या फिर सिटी सर्वे, इन सभी सर्वेस के टाइप के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। वर्नियर स्केल की जो रीडिंग्स होती हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्रिज्मेटिक एंड सर्वेयर, प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपास के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कि कौन सा आपके पास डब्ल्यूसीबी के ऊपर काम कर रहा है, कौन सा आपका क्यूबी यानी कि क्वाड्रेंटल वियरिंग के ऊपर काम कर रहा है, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। देन उसके बाद डेक्लिनेशन कैलकुलेशन ट्रिक, मतलब डेक्लिनेशन आप लोग कैसे निकालते हो, ट्रू बियरिंग या मेरिडियंस क्या होते हैं, ट्रू मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, उसके आधार पर डेक्लिनेशन का न्यूमेरिकल आ सकता है। एग्जाम में यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। राइज एंड फॉल एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में आपके डिफरेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं और इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो डिफरेंसेस आपसे पूछ सकता है, साथ में न्यूमेरिकल, दोनों ही चीजें आप लोगों को याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, दोनों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। इन्वर्टेड स्टाफ के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फंडामेंटल एक्सेस इन द थियोडोलाइट, थियोडोलाइट के अंदर आपके पास टर्नियन एक्सेस क्या होती है, ठीक है, उसके अलावा आपके पास वर्टिकल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस क्या होती है, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। देन कंटूर की कैरेक्टरिस्टिक्स, कंटूर आपका किस केस में आपका मिक्स होता है, किस केस में मिक्स नहीं होता, किस केस में यूनिटी होता है, तो यहां पे आप लोगों से पूछेगा। ओवरहैंगिंग क्लिप पूछेगा, वर्टिकल क्लिप, इनके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए, तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आई थिंक आपको सर्विंग के टॉपिक समझ में आए। इसके आप लोग अगर आप लोग उसका पीडीएफ भी चाहते हैं ना, तो पीडीएफ के लिए भी आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं यहाँ पे टॉप 100 टॉपिक्स की लिस्ट आप लोगों को दे दूंगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, दैट इज द बिल्डिंग मटेरियल। अब देखिए बिल्डिंग मटेरियल में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहां पे लिखा हुआ है कि ब्रिक्स एंड सीमेंट कंस्ट्रक्शन का परसेंटेज और इनके फंक्शन, जो ब्रिक्स हैं आपके पास और सीमेंट दोनों का कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं सीमेंट के बारे में बात करूंगा तो सीमेंट की जो ट्रिक होती है वो होती है लॉस में है एम्स, लॉस में है एम्स, जो आपके कैपिटल लेटर्स लिखे हुए इसमें वही इसके रिप्रेजेंट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट को, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम और सल्फर। ऐसे अगर मैं ब्रिक के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे आप लोगों को पता है सलीम जो ट्रिक होती है, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, ये इनके परसेंटेज, इन सभी के परसेंटेज और इनके फंक्शनिंग, परसेंटेज ऑफ फंक्शनिंग दोनों याद करने की। सिलिका किस काम आता है, सिलिका ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंक्रीट एंड द फंक्शन, फंक्शन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पहली बात तो जो कंक्रीट की मैं बात करूं आप लोगों से, टाइप ऑफ कंक्रीट आपकी हो सकती है, चाहे लाइम कंक्रीट हो सकती है आपकी, स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट हो सकती है आपकी, बहुत सारे अलग अलग टाइप की कंक्रीट और उनके फंक्शंस, उनको यूज कहां पर किया जाता है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। वर्केबिलिटी की टेस्ट और कंडीशन, मतलब वर्केबिलिटी के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे इसके बारे में अगर मैं बात करूं
तो पहली बात तो फैक्टर्स कि वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर, वाटर कंटेंट के ऊपर, या फिर आपके पास में एग्रीगेट सीमेंट रेशियो के ऊपर, रिच मिक्स, लीन मिक्स के लिए, टाइम के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, साइज ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, इनके अकॉर्डिंग वर्केबिलिटी पर क्या फर्क प्रभाव पड़ता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी। और दूसरा टेस्ट कंडीशन, टेस्ट मतलब इसका कैलिबॉल टेस्ट होता है, स्लम टेस्ट होता है, वीवी टेस्ट होता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, और इसके अलावा इसका एक हम लोग पढ़ते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर फ्लो टेबल टेस्ट। तो इन टेस्टों के डेटा आपको याद होने चाहिए, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक आपका। नेक्स्ट, टिम्बर के कन्वर्जन प्रोसेस और इंपॉर्टेंट कंडीशन, मतलब एक तो आप लोगों से एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। देखिए यहां पे मैं लिखा टिम्बर के कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या होती है, आपके पास रेडियल सोइंग होती है, ऑर्डिनरी सोइंग होती है आपके पास में, इसके अलावा क्वार्टर सोइंग होती है, ऐसी सोइंग आप लोगों को, टेंजेंशियल सोइंग, ये आपको सोइंग याद रखनी है। किसमें टिम्बर का वेस्टेज मैक्सिमम होता है, किसमें टिम्बर का मिनिमम वेस्टेज होता है, कौन सी में स्ट्रेंथ आपको हाईएस्ट मिलती है, कौन सी में लोएस्ट स्ट्रेंथ मिलती है, कौन सी आपकी सबसे कॉमन टाइप की कन्वर्जन है। उसके अलावा यहां से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के क्लासिफिकेशन, टिम्बर में जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द टिम्बर, टिम्बर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, एक्सोजीनियस एंडोजीनियस ट्रीज के ऊपर आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और स्पेशली एक्सोजीनियस जो होते हैं उनके अंदर तो फिर भी आपके सॉरी एंडोजीनियस के अंदर फिर भी कम क्वेश्चन बनेंगे, बैम्बू के बारे में पूछेगा। लेकिन अगर एक्सोजीनियस की बात करूंगा तो एक्सोजीनियस में आप लोगों से कॉनिफर डेसीडियस यानी कि सदाबहार पतझड़ी, दोनों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देन उसके बाद बिटवीन टेस्ट और इसकी इंपॉर्टेंट वैल्यू, हालांकि आपका हाईवे में आता है, लेकिन यहां से आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ सालों में अलग अलग स्टेट एग्जाम्स के अंदर हाईवे के अंदर यहां पे आप पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन इसकी काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूज, प्लास्टिक बिटुमन क्या होता है, दरारों को भरने में हम लोग प्लास्टिक बिटुमन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बिटुमन की जो आपके पास में बिटुमन होता है इसको कहां से प्राप्त करते हैं, तो मैंने सब कुछ आप लोगों को पढ़ा रखा है बीएमसी के अंदर भी, ठीक है। फिर टाइप ऑफ रॉक इन द एग्जाम क्वेश्चन, मतलब आप लोगों के जो रॉक के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं उनको जरूर पढ़ के जाना बेटा, वहां से रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। यानी कि टाइप ऑफ रॉक और स्टोन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन आर्जिलिशियस, कैल्सीरियस और उसके बाद आर्जिलिशियस, कैल्सीरियस और सिलिशियस। उसके बाद एक आपके पास में जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक होता है। और उसके बाद ऐसे ही आपके पास में एक आपका होता है लेयर फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, फॉलिएटेड रॉक। तो इनको सभी को आपको डिटेल में पढ़ना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और साथ में इसके टेस्ट भी आप लोग पढ़ लोगे तो आपको पूरा का पूरा फायदा होगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ कंक्रीट कंडीशन ऑफ द यूज। अब देखो जैसे यहां पे लिखा था टाइप ऑफ कंक्रीट कंडीशन ऑफ द यूज, यहां पे टाइप ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या है, जब हम लोग कंक्रीट को पढ़ते हैं तो इसमें यहां पे टाइप की जगह प्रोसेस ऑफ लिख दीजिए, यहां पे प्रोसेस ऑफ कंक्रीट, प्रोसेस ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का प्रोसेस और इसकी कंडीशन ऑफ यूज, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कंक्रीट, उसकी कंडीशन, प्रोसेस का मतलब होता है उसकी बैचिंग, मिक्सिंग, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका कॉम्पैक्शन, उसकी प्लेसिंग, उसकी फिनिशिंग, क्योरिंग, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कंडीशन जो होती है उनको किस किस कंडीशन में क्या यूज करते हैं, जैसे पूछेगा स्टीम क्योरिंग कहाँ यूज करते हैं, तो स्लैब की सॉरी प्री कास्ट मेंबर की कंडीशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पेंट, पेंट आपके पास पूछ सकता है, जैसे लास्ट ईयर पूछा था आपके पास फ्लोरोसेंट पेंट के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था, तो फ्लोरोसेंट पेंट आपसे पूछ सकता है, आपसे बिटुमन पेंट पूछ सकता है, या इमल्शन पेंट पूछ सकता है, एनिमल पेंट पूछ सकता है आप लोगों से, प्लास्टिक पेंट पूछ सकता है। ऐसे बहुत सारे टाइप पेंट के टाइप, पेंट के इंग्रेडिएंट आप लोगों से पूछ सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है दादा का टीवी देख के बीपीआई हो गया, मतलब बेस व्हीकल, इसके बाद इसके अंदर थिनर मिलाया जाता है, थिनर के अलावा इसमें एक्सटेंडर हम लोग मिलाते हैं, पिगमेंट्स मिलाते हैं। तो ऐसे आपको इंग्रेडिएंट भी याद रखने होंगे। तो ये आपके बीएमसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करता हूं। फ्लूइड मैकेनिक्स में देखो जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज तो आपके पास इंपॉर्टेंट है ही, जैसे कि आपके पास डेंसिटी क्या होती है, मास डेंसिटी या डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट क्या होता है आपके पास, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, या फिर आपसे पूछ सकता है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बनते हैं विस्कोसिटी से, कि विस्कोसिटी के ऊपर आपके पास डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर का और प्रेशर का, और विस्कोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर और प्रेशर का। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को यहां से मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका ऑल अबाउट द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आप लोगों को जो बिंगम फ्लूइड है, आप लोगों का बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड हो गया, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड हो गया, थिक्सोट्रोपिक, रियोफैक्टिक, है ना, ये सारे टाइप के फ्लूइड्स के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों से। ओके, तो ये आपको ध्यान रख लेना, इनका ग्राफ के बारे में भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन फॉर द ड्रॉपलेट, सोप बबल और द लिक्विड जेल। देखो बेटा, लिक्विड जेल के लिए, ड्रॉपलेट के लिए, सोप बबल के लिए, और सॉरी जेट, लिक्विड जेट नॉट जेल, लिक्विड जेट, इन सभी के लिए क्या पूछेगा आपसे, फॉर्मूला पूछेगा। इनका रेशियो पूछ सकता है कि 4:2:1
होगा या 1:2:4 होगा, तो ऐसे आप लोगों से इनका रेशियो पूछ सकता है इनके फॉर्मूले का। ओके, तो सरफेस टेंशन के आधार पर जिसके एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो ड्रॉपलेट, सोप बबल और लिक्विड जेल, लिक्विड जेट, इनके अंदर जब हम लोग एक्सेस प्रेशर का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला आते हैं, फॉर्मूला भी और न्यूमेरिकल, तो दोनों पूछ सकता है आप लोगों से। आपसे यहाँ पे फॉर्मूला भी पूछ सकता है, आपसे यहाँ पे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। होप सो कि आप लोग इन सारे टॉपिक्स के साथ ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके होंगे और आपने इनको पढ़ भी लिया होगा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। अब देखो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस का में आपके पास में मैनोमीटर से क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैनोमीटर में बैरोमीटर के क्वेश्चन, पीजोमीटर के क्वेश्चन, डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसके न्यूमेरिकल बन सकते हैं आपसे। और कुछ बेसिक फंडामेंटल पूछ सकता है कि जैसे क्वेश्चन आएगा आपके पास में बेसिक फंडामेंटल का कि इनका यूज कहाँ किया था। जैसे आपको पूछ लेगा मान लो कि आपके पास पूछ लेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आ सकता है। उसके बाद में यहां लिखा हुआ है टोटल प्रेशर एंड द सेंटर ऑफ द प्रेशर ऑफ फॉर द डिफरेंट सरफेस। मतलब जैसे कर्व सरफेस जो होती है वहां पर आपका सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टल की कंडीशन में, वर्टिकल की कंडीशन में, इंक्लाइंड की कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सेम ऐसे कर्व सरफेस के लिए भी पूछ सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बायंसी कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। फॉर सबमर्ज बॉडीज के लिए भी लिख रहा है ना, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द सबमर्ज एंड फ्लोटिंग बॉडीज। सबमर्ज और फ्लोटिंग बॉडीज के लिए आप लोगों से कंडीशन पूछ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछेगा अनस्टेबल कंडीशन में फ्लोटिंग बॉडीज के लिए मेटासेंट्रिक हाइट की जो वैल्यू है वो बी जो आपके जी जो होता है आपके पास में, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उससे ऊपर होती है, नीचे होती है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे बन सकते हैं। नेक्स्ट, रियल वेट एंड अपरेंट वेट के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के फ्रॉम द फ्लूइड स्टैटिक पार्ट। उसके बाद में स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइन, इन तीनों के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है कि भाई जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि स्ट्रीम लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी बताती है, और स्ट्रीक लाइन आप लोगों के पास में क्या होती है, लोकस होती है पाथ लाइंस का, पाथ लाइन क्या होती है आपके पास जो सिर्फ एक फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी को बताती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइन के बारे में पूछ सकता है। इवन स्ट्रीम लाइन से इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों को एक इक्वेशन दे देगा, आपसे पूछेगा कि बताओ स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है या फिर नहीं, या फिर स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, बड़ा सब्जेक्ट है भाई। देखो मैंने आपको बताया था सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट था सर्विंग 13 से 14 नंबर का, लेकिन अगर मैं बिल्डिंग मटेरियल की बात करूं तो कम से कम बता रहा हूं आपको 15 से 16 नंबर का वेटेज इसका है। दूसरा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, इसका भी 13 से 14 नंबर का वेटेज होता है बेटा। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करें वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन और फ्लो नेट, इनसे क्या क्वेश्चन बनता है भाई, इनसे इसका फॉर्मूला पूछ सकता है, या इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा कि भाई क्या होगा, या फिर पूछेगा कि वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन या स्ट्रीम फंक्शन के अंदर कब रोटेशनल फ्लो होगा। इसके बाद में आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि भाई यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन जो है किसके अंदर ऑलरेडी सेटिस्फाई होती है, यानी कि रोटेशनल फ्लो शो होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, डिस्चार्ज मीटरिंग डिवाइस इन द पाइप, जैसे कि वेंचुरी मीटर से क्वेश्चन बन सकता है, ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पूछ सकता है, डाइवर्जेंट एंगल, इन्वर्जेंट एंगल आपसे पूछ सकता है, और जो डाइवर्जेंट डायरेक्शन होती है उस जगह पे हम लोग वैल्यू जो होती है एंगल की उसको कम क्यों रखते हैं, फ्लो सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। और ऑरिफिस मीटर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऑरिफिस मीटर जो होता है वो कौन सस्ता होता है, वेंचुरी मीटर की ऑरिफिस, तो ऑरिफिस आपका थोड़ा सस्ता होता है। ऑरिफिस मीटर में आपके पास में पूछ सकता है कि जो डाया होता है वहां पे जब हम लोग एक मैनोमीटर लगाते हैं तो कितनी कितनी डिस्टेंस पर हम लोग उसको मेंटेन करते हैं। या फिर यहाँ पे भी आप लोगों से क्या पूछ सकता है, वेना कॉन्ट्रैक्टा के कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा के बारे में पूछ सकता है, वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है इसके बारे में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और ऐसे ही आपसे पिटॉट ट्यूब के बारे में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल एनर्जी लाइन और एचजीएल, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, जब आप लोग ओसीएफ वाले पार्ट में ही पढ़ते हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मदद मिलती है कि टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है। तो ये बर्नौली इक्वेशन की मदद से काफी बढ़िया से हम इसको समझ पाते हैं। लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप में आप लोगों को दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक आपके पास लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप और दूसरा आपके पास में होता है दो हॉरिजॉन्टल प्लेट, फिक्स प्लेट के बीच में से जब आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है उनके बीच में। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको याद रखनी होती है, पहला शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास फॉर्मूला, दूसरा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, और तीसरा आपके पास में मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो, और चौथा आपके पास में होता है प्रेशर ड्रॉप। तो ये चारों पॉइंट आप लोगों को याद होनी चाहिए, चाहे वो आप लोगों का सर्कुलर पाइप हो चाहे आपके पास दो पैरेलल प्लेट के बीच में फ्लो हो रहा हो, दोनों पॉइंट। दूसरा, इक्विवेलेंट पाइप कॉन्सेप्ट, यहां पे क्या होता है आप लोगों से पाइप कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और इनका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, डिफरेंट थिकनेस इन द बाउंड्री लेयर थ्योरी, बाउंड्री लेयर थ्योरी में जो थिकनेस होती है उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भाई बाउंड्री लेयर के फ्लो बाहर कैसा फ्लो होगा, बाउंड्री लेयर पर कैसा फ्लो होगा, बाउंड्री लेयर के इनसाइड कैसा फ्लो होगा, ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट
आपका कैसे बिहेव करेगा इस जगह पे। और उसके अलावा यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि फुली डेवलप्ड फ्लो हम लोग किसे कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जब हम लोग इसको पढ़ते हैं बाउंड्री लेयर में, तो हाइड्रोडायनेमिक स्मूथ और हाइड्रोडायनेमिक रफ बाउंड्री के कुछ वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यूज आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। फिर स्ट्रीमलाइन और बफ बॉडीज के बारे में, ब्लफ बॉडीज के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। और मैग्नस इफेक्ट आप लोगों से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे जब इन पॉइंट्स को पूछेगा तो मैं कुछ एडिशनल पॉइंट यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ सकता है इस जगह पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द ओसीएफ पार्ट। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के पार्ट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आप लोगों से डायमेंशन पूछी जा सकती हैं, डायमेंशन एनालिसिस वाले चैप्टर से डायमेंशन पूछी जा सकती है ऑफ डायमेंशन ऑफ द पैरामीटर। कोई भी आप लोगों के पास फंक्शन, जैसे आपके पास डेंसिटी हो सकती है, आपके पास में स्पेसिफिक वेट हो सकता है आपके पास, या फिर विस्कोसिटी म्यू हो सकता है, न्यू हो सकता है, कुछ भी आपके पास कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक प्रॉपर्टी देके उसकी डायमेंशन आपसे पूछी जा सकती है। यूनिट कन्वर्जन आप लोग ढंग से करें, यूनिट कन्वर्जन कैसे किया था, और ये भी बताइएगा कि किस किस को यूनिट कन्वर्जन का वीडियो चाहिए। उसके लिए मैं एक बढ़िया यूनिट कन्वर्जन का वीडियो भी लेके आऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद में डायमेंशन ऑफ पी, ये आपको समझ में आ गया। एंड इसके अलावा नोच और वियर के फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद कर जाना, नोच और वियर के। तो इतना ही पढ़ने की आवश्यकता है आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स में। यहीं से आपके एसएससी जेईई में पिछले कई सालों से क्वेश्चन देखे गए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी से क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जोन ऑफ द सैंड जोन से क्वेश्चन बनते हैं, जो आप लोग अलग बीएमसी के अंदर भी पढ़ लेते हो। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक और मीन टारगेट स्ट्रेंथ से आप लोगों ने पढ़ा होगा एफटी मीन टारगेट स्ट्रेंथ एफसी के प्लस 1.65 टाइम्स ऑफ द सिग्मा, जिसमें सिग्मा की वैल्यू भी अलग अलग टाइप ऑफ ग्रेड के लिए पूछी जाती है। कई बार ये फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आ जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, इसमें फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और आप लोगों से फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी पूछ लेता है, और दो अलग अलग वैल्यूज आप लोगों से पूछी जा सकती हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ के फॉर्म में, ठीक है। तो आप लोग दोनों के बारे में बता सकते हो। रप्चर स्ट्रेंथ, जैसे कई बार ये फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है 0.7 रूट एफसी के, ओके। और ऐसे ही मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, जैसे आपने सुना होगा 5000 रूट एफसी के अपॉन 5000 रूट एफसी की होती है। या फिर अगर इसको शॉर्ट टर्म में, या आपकी क्या है शॉर्ट टर्म, अगर लॉन्ग टर्म की बात करूंगा मैं, तो लॉन्ग टर्म में क्या हो जाता है 5000 रूट एफसी के अपॉन 1 प्लस क्रीप कॉफिशिएंट की वैल्यू आपसे पूछ सकता है 2.2 1.6 1.1। उसके बाद में परमिसिबल स्ट्रेस फॉर द स्टील एंड द कंक्रीट, परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू पूछ सकता है स्टील और कंक्रीट के लिए। नेक्स्ट इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ, इफेक्टिव फ्लैंजमेंट, मतलब आप लोगों से टी बीम और एल बीम के लिए, टी बीम और एल बीम के लिए आप लोगों से, चाहे वो मोनोलिथिक कंडीशन में हो चाहे वो आइसोलेटेड कंडीशन में हो, दोनों की वैल्यू आपसे पूछ सकता है। जैसे सुना होगा ना L0/6 प्लस BW प्लस 60F, ऐसे फॉर्मूला आपके पास होते हैं। तो उन फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है और डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछ सकता है। कोडल प्रोविजन फॉर बीम और स्लैब, बीम स्लैब और कॉलम के जितने भी आईएस कोडल हैं उन सभी को पढ़ लीजिए। मैंने आईएस कोडल प्रोविजन आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ा रखे हैं, लेकिन इनका अलग से मैंने हर क्लास के अंदर आईएस कोडल प्रोविजन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, जैसे कॉलम पूछेगा नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल, नंबर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार कितने होते हैं इन द सर्कुलर कॉलम, वर्टिकल कॉलम, मिनिमम नंबर ऑफ द मिनिमम डाया ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट क्या होगा, मिनिमम डाया ऑफ द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट क्या होगा। सेम बीम और स्लैब के अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्लैब के अंदर पूछेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट का मिनिमम परसेंटेज क्या होता है, या फिर मेन रेनफोर्समेंट का मिनिमम परसेंटेज क्या होता है। बीम के अंदर पूछ सकता है आप लोगों से कि मिनिमम क्लियर कवर क्या होता है आपके पास में, या फिर कितने नंबर ऑफ बार्स आप लोग, या फिर आपसे पूछ सकता है डबल रेनफोर्समेंट सिंगल रेनफोर्समेंट में हम लोग क्यों इनको डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। लॉस इन द प्री स्ट्रेस आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों से ज्यादातर पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखने इन द रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। अभी मैं बात करूंगा इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। देखो बेटा आरसीसी भी आप लोगों का जो सब्जेक्ट है 11 से 12 नंबर का सब्जेक्ट है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, जो कि लगभग 9 से 10 नंबर का आता है एग्जाम के अंदर। आजकल इसका वेटेज जो है बढ़ चुका है। अभी इसको ध्यान से देखिए, इरिगेशन इंजीनियरिंग के अगर मैं बात करूं तो इरिगेशन टेक्निक जो होती है आपके पास, स्प्रिंकलिंग मेथड होते हैं, अलग अलग आपके पास मेथड्स होते हैं, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है तो वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा SAR, ESP, EC, RBS और बोरोन कंटेंट, ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। एफिशिएंसीज के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार आप लोगों से, ठीक है। इसके अलावा बेस विड्थ ऑफ द डैम पूछा जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे, ओके। देन उसके बाद इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, तो दोनों मैं बता रहा था 9 और 10 में आप लोगों के पास में इंक्लूडेड होती है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, और आपके पास दूसरा पॉइंट जो इरिगेशन का मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद अच्छा यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और बताया तो मैं, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना बेटा, आप लोगों के पास ड्यूटी और डेल्टा का एक क्वेश्चन फिक्स है। ड्यूटी एंड डेल्टा का एक फॉर्मूला और न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन आपका बेटा फिक्स है। इस तो फिक्स ही है, इससे बाहर जाएगा ही नहीं, एक तो आएगा ही आएगा यहाँ से एक क्वेश्चन, ठीक है। देन इसके बाद मैं इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की बात करूं तो प्रेसिपिटेशन, डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिपिटेशन क्या होता है आपके पास में, इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है, ओके।
इवेपोरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इन सब से क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा रेन गेज डेटा का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में वर्सेस कर्व आप लोगों से पूछे जाते हैं कि जो कर्व, एक ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, हाँ, आप लोगों से ये पूछ सकता है दिस वर्सेस दैट का कर्व का मतलब है एक दोनों कर्वों के बीच में डिफरेंसेस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इन द इरिगेशन। पाई इंडेक्स कैलकुलेशन आपसे पूछी जाती है। राइजिंग लिम एंड फॉलिंग लिम के बीच का डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। हाइड्रोग्राफ ट्राइंगुलर कैचमेंट नंबर आप लोगों से पूछ सकता है इन द इरिगेशन हाइड्रोलॉजी टॉपिक, इन इरिगेशन हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट। अब सॉइल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो देखो सॉइल मैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका वेटेज अभी पिछले कुछ सालों में 9 से 10 नंबर का हो चुका है, ठीक है, और इवन इससे भी ज्यादा हो सकता है, 9 से 10 इवन 11 नंबर का भी जा सकता है। तो सॉइल मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है और इसके टॉपिक्स मैंने सबसे ज्यादा डिसाइड करें, तो इनको एक बार ध्यान से देखेंगे तो देखिए सॉइल एंड इट्स डिपोजिटिंग एजेंसी, सोल ऑफ द सॉइल आपके पास में क्या होता है, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ द वाटर कंटेंट एंड यूनिट वेट के क्वेश्चन आप एग्जाम में काफी देखने को मिलेंगे। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ द कर्वेचर, टाइप ऑफ द हाइड्रोमीटर करेक्शंस, रिलेशन बिटवीन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द कंसिस्टेंसी इंडेक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन द ग्रेन साइज के ऊपर कितने टाइप की सॉइल होती है। देन उसके बाद सुटेबिलिटी ऑफ द कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट, डिफरेंट बिटवीन द कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन के बीच का डिफरेंस, फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो नेट, डिफरेंस बिटवीन द वन वे शेयर एंड द टू वे शेयर के बीच का डिफरेंस, कंपैरिजन बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर के बीच का डिफरेंस। यहां से अगर आपने पढ़ लिया तो 100% है, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन इसके अलावा रेन का एंड अर्थ प्रेशर थ्योरी से क्वेश्चन बनता है। कंपैरिजन बिटवीन जनरल एंड लोकल शियर फेलियर, तरजागी इक्वेशन ड्यू टू द स्लो शेप, इसका एक क्वेश्चन बनता है। प्लेट लोड टेस्ट से आप लोगों को टेस्ट कंडीशन के क्वेश्चन बनते हैं। परमिसेबल सेटलमेंट इन द शैलो फाउंडेशन, फैक्टर कॉजिंग द नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन थे। टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर, उसके बाद इनसाइड क्लियरेंस, आउटसाइड क्लियरेंस एंड एरिया रेशियो के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ द सॉइल बाय द लाइम, कैसे हम लोग करते हैं, लाइम से स्टेबलाइजेशन सॉइल का वो बनता है। उसके बाद एनवायरमेंट सब्जेक्ट की बात करूं तो ये भी 8 से 9 नंबर का वेटेज मेंटेन करके रख रहा है भाई एनवायरमेंट, और इसमें भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है परमिसिबल लिमिट ऑफ द क्वालिटी पैरामीटर, क्वालिटी पैरामीटर की जो परमिसिबल लिमिट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड टू डिटरमाइन द क्वालिटी पैरामीटर, ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन द आरएसएफ और एसएसएफ के बीच में आप लोगों से डिफरेंस पूछा जाएगा। बीओडी का फॉर्मूलास का कैलकुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट मैकेनिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सॉलिड वेस्ट डिपोजल क्राइटेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, और मेथड ऑफ कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, ये 4 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है इन द एनवायरमेंट सब्जेक्ट। अभी मैं बात करूंगा स्टील स्ट्रक्चर की। देखिए स्टील स्ट्रक्चर का जो वेटेज है वो अभी भी बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ है, प्री के अंदर थोड़ा सा कम है, इसका वेटेज होगा एवरेज में देखूं तो 5 से 6 नंबर का है। लेकिन जो आप लोगों का मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम के अंदर इस सब्जेक्ट का वेटेज 10 से 11 या 12 नंबर तक भी जा सकता है। तो देखिए प्री के अंदर हम लोग बात करें सिर्फ यहाँ पे तो टाइप्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर मेंबर, उसके बाद टाइप ऑफ द कनेक्टर्स, टाइप्स ऑफ द कनेक्टर्स, टाइप ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर मेंबर, फेलियर ऑफ द रिवेट कनेक्शन, फेलियर के बारे में पूछा था, टेंसाइल फेलियर क्या होती है रिवेट की, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ अरेंजमेंट की हम लोग कई बार देखा होगा डायमंड स्टाइल में करते हैं, हम लोग उसको एक स्ट्रेट स्टाइल में करते हैं, तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं। रिवेटेड एनालिसिस के एजम्पशंस क्या होते हैं, डिजाइन स्टेप फॉर रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन, एसेंट्रिक कनेक्शन और शियर लेग इफेक्ट। बेटा यहां से जो मैंने टॉपिक्स आप लोगों को अभी बताए हैं इस टॉपिक से, ये मेनली जो होता है ना, मेनली तो देखो यहां से जो क्वेश्चन बनाए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। लेकिन बाद के टॉपिक से भी कई बार ऐसी किस्मत होती है कि यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो कौन से क्वेश्चन है, दैट इज लग एंगल का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ कॉलम बेस, आप लोगों से गस्टेड बेस वगैरह कॉलम बेस के क्वेश्चन बन सकते हैं। लेसिंग और बैटन, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है बट उतने नहीं है, लेकिन वहां पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा था तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख सकता हूं। बीम के टाइप, अच्छा बकलिंग और स्टिफनर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ वैल्यू एंड लोड फॉर द इंडस्ट्रियल रूप शेड, वैल्यू ऑफ शेप फैक्टर फॉर द डिफरेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेप फैक्टर याद कर लो अलग अलग सेक्शन के, और वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड एंड द प्लास्टिक मूवमेंट, इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने 3-4 टॉपिक आपको स्टील के अंदर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई, लेकिन आप बाकी टॉपिक्स को भी पढ़िएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया टाइप ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर मेंबर, कनेक्शन जैसे रिवेटेड, बोल्टेड, आप लोगों से वेल्डिंग, ये तीनों कनेक्शन आपको पढ़ने हैं। टाइप ऑफ जॉइंट्स क्या होते हैं, इसमें कनेक्शन में बेटा टाइप ऑफ वेल्डिंग में आपके पास एक वेल्डिंग भी आ चुकी है, ठीक है, वेल्डिंग भी मैंने इंक्लूड करी है, वेल्ड, बोल्ट,
और रिवेट, तीनों कनेक्शन है बेटा इसके अंदर, ठीक है। तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिए, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद मैंने आपको बताया शेप फैक्टर वो डिफरेंट साइज के लिए शेप फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोड, कोलैप्स लोड और प्लास्टिक मूवमेंट वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में। अभी देखें, हाईवे इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो इस सब्जेक्ट का वेटेज भी अच्छा खासा बन गया है, 8 से 9 नंबर का वेटेज होता है इसका। इसको देखिए, वैली कर्व और समिट कर्व के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। एसएसडी ओएसडी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ का। ट्रैफिक स्टडीज टाइप, ट्रैफिक साइन डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। रोटरी कंडीशन आप लोगों से पूछी जाएगी। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेवमेंट डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। उसके बाद रेलवे इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द रेलवे, इंपॉर्टेंट टर्म्स आपसे पूछा जाता है रेलवेज के अंदर, ठीक है। गेज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गेज की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग ब्रॉड गेज क्या होता है, नैरो गेज क्या होता है, ठीक है। फास्टनिंग टाइप्स की वैल्यू पूछी जाती है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन द रेलवे इंजीनियरिंग। देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूंगा, देखो इसका वेटेज अभी भी 4 से 5 नंबर है, बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट का वेटेज नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी यहां से जो आपको पढ़ना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है shear force of bending moment diagram for different kind of the beam। दूसरा, डिफरेंस प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी जैसे मैलिबिलिटी, इलास्टिसिटी क्या होती है, आपके पास रप्चर वैल्यू क्या होती है, आपके पास यील्डिंग क्या होता है, ठीक है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या होती है। इसके अलावा आप लोग बता सकते हो फटीग स्ट्रेंथ क्या होती है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप लोगों से यहाँ से पूछा था। मॉडल्स ऑफ द इलास्टिसिटी, मॉडल्स ऑफ द रिजिडिटी, ईआई की वैल्यू, फ्लेक्सर रिजिडिटी क्या होती है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अजम्पशन इन द प्योर बेंडिंग इक्वेशन में आपसे क्या अजम्पशन बनते हैं, टॉर्जन इक्वेशन में क्या अजम्पशन बनते हैं, अजम्पशन पढ़ते हो ना टॉर्जन, पर आप सी थीटा अपॉन एल वाले क्वेश्चंस आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। तो यहां से आप लोग पढ़ सकते हो अजम्पशन इन द टॉर्जन इक्वेशन, और जैसे इसके भी पढ़ते हो ना आप लोग बेंडिंग इक्वेशन पढ़ते हो आप लोग इसमें टॉ अपॉन आर वाली इक्वेशन से आप लोग ई अपॉन आई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू टॉ अपॉन आर, ऐसे एक फॉर्मूलाज आप लोग पढ़ते हो, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। देन मैक्सिमम और एवरेज शियर स्ट्रेस के बीच का आप लोगों से रेशियो पूछता है, साथ के साथ आप लोगों से इनके डायग्राम के बारे में भी पूछता है कि इनका ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है, और इनका अलग अलग सेक्शन के लिए इनके कैसे डायग्राम बनते हैं, पैराबोलिक बनता है, कहाँ पे मैक्सिमम होता है, कहाँ मिनिमम होता है, मैक्सिमम और एवरेज शेयर स्ट्रेस का रेशियो भी आप लोगों से पूछा जाता है। लास्ट जो सब्जेक्ट हम लोग बात करेंगे ये आप लोगों के पास में क्वांटिटी सर्वे एंड द कॉस्टिंग। देखिए, टाइप ऑफ एस्टिमेट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिट्स मेजरमेंट ऑफ द डिफरेंट वर्क, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्ट का वेटेज बेटा 9 से 10 नंबर होता है एसएससी जेई में। देन मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट, बिल्डिंग एस्टिमेट के डिफरेंट मेथड्स आपसे पूछे जाते हैं। टास्क आउटन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यूएशन एंड मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो इसमें से सिर्फ मैंने वही पॉइंट निकाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वैल्यूज के टाइप क्या होते हैं, सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, आपके पास में बुक वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे टाइप ऑफ वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। देन डेप्रिसिएशन एंड इट्स मेथड, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, दोनों चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी ठीक है। उसके बाद सिंकिंग फंड का सेम वही फॉर्मूला और न्यूमेरिकल, दोनों चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को मैंने इतने कम टाइम में और आप लोगों को टॉप 100 टॉपिक्स बताए, टॉप 100 टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है। तो अगर टॉप 100 टॉपिक्स आपको समझ में आए और अगर आप उस पूरी की पूरी जो पीडीएफ है अगर इसको आप चाहते हैं तो मेरा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है देवी सर पीडब्ल्यू, आप मेरे साथ इस पे कनेक्ट कीजिएगा और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक रेड कलर का हार्ट जरूर बनाइएगा, जिससे कि मुझे ये पता चले कि आप लोग कितने डेडिकेटेड हो एसएससी जेईई जैसे एग्जाम के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग इस सब्जेक्ट को, इन सारे सब्जेक्ट्स में जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए उनको आप बढ़िया से कर लीजिए। आप देखिएगा कि पूरे एग्जाम में जब आप देखोगे तो 75 से 85 मार्क्स का जो आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपको कहां से देखने को मिलेंगे, फ्रॉम दीज 100 टॉपिक्स ओनली। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट सुंदर वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।